अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एपीएल टी20 पॉडकास्ट। तो आप भी सोच रहे होंगे कि हर वीक दो वीडियो बनती हैं, तो इस वीक अचानक ये तीसरी वीडियो क्यों? तो हाजरीन तो हारिस जरा बताएं नाजरीन को इस वीक क्यों हमें बीच में आना पड़ा इस तरह। बेसिकली नुमान कुछ इश्यूज आ रहे थे जिनकी वजह से हमें बीच में अचानक आना पड़ा। एक इशू तो ये था कि एक टीम है सुपरस्टार, उन्होंने पिछले मैच के अंदर दो प्लेयर्स एक्स्ट्रा ऐड किए और उनको मैच के अंदर खिलाया। लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि वो प्लेयर्स वही थे जो ऑलरेडी उनकी स्क्वाड में थे। जो प्लेयर स्कोरिंग कर रहा था उसको वो करने का तरीका नहीं आया, जिसकी वजह से उसने रॉन्ग दो न्यू प्लेयर्स भी ऐड कर दिए और ये मसला आया। तो मेरा ख्याल है कि अब आपने टूर्नामेंट के काफी मैचेस खेल लिए हैं, अब तक आपको स्कोरिंग का तरीकाकार आ जाना चाहिए। इस बार तो हम इस चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर नेक्स्ट किसी मैच में इस तरह का कोई इशू आता है तो हम फौरन उस प्लेयर को बैन कर देंगे। इसके अलावा ट्रस्टिफाई के मैच के अंदर भी हमने देखा कि उन्होंने भी स्कोरिंग के अंदर कोई मसला किया हुआ था। बैट्समैन खेल कोई और रहा था, वो आउट शो हो रहा था और जो खेल रहा था उसके नाम की जगह किसी और का नाम लिखा हुआ था। ट्रस्टिफाई के मैच में भी इस तरह हुआ। तो ये लास्ट वार्निंग है सब टीम्स को। इसके अलावा जो मेन इशू है जिसके लिए हमें आना पड़ा वो नुमान आपको बताएंगे क्या है। वो इशू कुछ ऐसा है कि जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं, और हमने टूर्नामेंट करवाने से पहले एक एक चीज आप सब लोगों को बताई हुई है कि ये सारी चीजें हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जैसे कि विकेट्स लगाना या ग्राउंड्स का अरेंजमेंट। ग्राउंड का अरेंजमेंट हो गया। ग्राउंड हमने सबसे पहले ही सबको बताया हुआ कि पी ब्लॉक की ग्राउंड होगी, और ये बताने के बावजूद, सारी टीमों को इस पे एग्री करने के बावजूद, हम एक्स्ट्रा हर वीक पे करके आपको वहां पे खिलाते हैं पीसीएसआईआर में। ग्राउंड भी प्रोवाइड करते हैं नुमान और साथ विकेट्स भी लगा कर देते हैं। बिल्कुल सारी एक्सेसरीज भी हमारी यूज हो रही हैं, बिल्कुल, क्रिकेट इस चीज इक्विपमेंट। की भी हमने जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं ली हुई किसी भी चीज की, लेकिन फिर भी ये हम अपना शो की हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो इसके बावजूद अगर आप नेगेटिव कमेंट्स करेंगे हमारे इस टूर्नामेंट के बारे में, और साथ ही साथ वो टूर्नामेंट खेलेंगे भी, तो फिर ये दोनों चीजें एक साथ तो नहीं चल सकती। तो नुमान एक मसला आया है जो कि ट्रस्टिफाई के एक प्लेयर है, गालबन उनका नाम जोहेब, क्या नाम है उनका? जोहेब रियाज। जोहेब रियाज उनका नाम है। तो उन्होंने एक कमेंट किया यूट्यूब पर पॉडकास्ट के नीचे। क्या कमेंट था वो नुमान? वो कमेंट नाजरीन स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके आप सबको ये शो करवाया हुआ है। उन्होंने लिखा हुआ है कि बेस्ट शिटी टूर्नामेंट एवर। ओह, तो उन्होंने ये लिखा है, हम लोग एपीएल करवा रहे हैं, हमें 6 साल हो गए हैं, ये हमारा 6th सीजन है। सब टीम्स के साथ कुछ ना कुछ मसले मसाइल आते रहते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। बट जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं आपको इन सब चीजों को मैनेज करना पड़ता है, बहुत सी चीजें नजरअंदाज भी करनी पड़ती हैं। तो इन भाईजान को क्या तकलीफ हुई है तो मुझे पता नहीं है। ना तो कोई ट्रस्टिफाई के साथ इस तरह की कोई हमने ज्यादती की है, ना इनके अकेले के साथ हमने कोई इस तरह की ज्यादती की है जिस नहीं, मुझे पर लग रहा है किसी टीम ने कर दिया इनके साथ। अगर अगर टीम ने की हो तो नुमान उसकी जिम्मेदार एपीएल मैनेजमेंट तो नहीं होगी। उनको बिल्कुल चाहिए कि जाके उस टीम से बात करें या जो भी उनका मसला मसाइल है वो करें। तो एक प्लेयर थे, कोई रैंडम प्लेयर है जो कि हमारे इस टूर्नामेंट का हिस्सा भी नहीं है। मैंने देखा कि कमेंट्स में उन्होंने उनके जी साथ जी काफी लंबी बहस भी की हुई है। बिल्कुल। तो मे उसमें भी वो किसी टीम के प्लेयर हों, लेकिन उन्होंने वो नाम शायद अकाउंट इस तरह का बनाया हुआ है कि हम वहाँ पे उसको वेरीफाई नहीं कर सकते कि ये किसका अकाउंट है। तो जुहेब का अकाउंट तो बिल्कुल वो शो हो रहा है, वो उनकी आईडी, उनकी पिक्चर, सारा कुछ वहाँ पे लगा हुआ है, सारा कुछ। तो नुमान उसमें बेसिक चीज ये है कि मुझे याद पड़ता है कि एपीएल सीजन 1 के अंदर और एपीएल सीजन 2 के अंदर फाहद भट्टी को बैन किया गया था और उनको दोनों सीजन के अंदर पूरे पूरे सीजन के लिए बैन किया गया था नेगेटिव कमेंटिंग करने की वजह से। उन्होंने जी नेगेटिव कमेंट्स किए थे जिसकी वजह से उन्हें एपीएल सीजन 1 और सीजन 2 दोनों सीजन से बैन कर दिया गया था और देन वो सीजन 3 से उन्होंने खेलना कंटिन्यू किया था। तो बिल्कुल। एपीएल मैनेजमेंट ने यही फैसला लिया है कि जुहेब रियाज को थ्रू आउट टूर्नामेंट बैन कर दिया गया है। अब ट्रस्टिफाई के पास 16 नहीं 15 प्लेयर्स रह गए हैं। थोड़ी सी उनकी हमने मुश्किल आसान कर दी है। तो अब वो 15 प्लेयर्स के साथ रिमेनिंग टूर्नामेंट खेलेंगे। इसके अलावा ट्रस्टिफाई के कैप्टन बिलाल को फर्स्ट ऑफिशियल वार्निंग दे दी गई है, क्योंकि हर प्लेयर को कंट्रोल करना उनके कैप्टन की जिम्मेदारी हमने है। ब्रॉड डे पे बताया भी था। जी, कैप्टन की जिम्मेदारी है। तो इसलिए उनको भी वार्निंग दे दी गई है। नेक्स्ट टाइम उनके किसी भी प्लेयर की तरफ से या किसी भी और ट्रस्टिफाई की जानिब से कोई मसला मसाइल हुआ तो बिलाल भी बैन हो जाएंगे और कोई उनके प्लेयर जो इस चीज में शामिल होंगे वो भी बैन हो जाएंगे। और दूसरा चीज ये है कि नेगेटिव कमेंटिंग करना जो है वो बहुत आसान काम है। जो उसके पीछे तो एक टूर्नामेंट करवाने के पीछे जो मेहनत हो रही होती है, जो चीजें हो रही होती हैं, शायद आप लोगों को वो नजर नहीं आ रही। आप पहला सीजन खेल रहे हैं शायद, इस वजह से बहुत सारी टीम्स हमारे पास वो है जो पुरानी टीम्स है, उनको पता है कि एक टूर्नामेंट करवाना कितना मुश्किल काम है, उसको ऑर्गेनाइज करना कितना मुश्किल काम है। बिल्कुल। T20 टूर्नामेंट के अंदर किसी भी जगह इतने बड़े इनामात नहीं दिए जाते, इतनी कम टीम्स और इस एंट्री के साथ
जितने इनामात एपीएल में दिए जा रहे हैं, जितनी फैसिलिटीज एपीएल के अंदर दी जा रही हैं और किसी टूर्नामेंट में नहीं दी जाती, कहीं पे भी खाली ग्राउंड नहीं होती। आप सब वाकिफ हैं, J3 एक्सपो सेंटर वगैरह की जो ग्राउंड्स हैं वहां पे मैचेस होते हैं, बंदे पे बंदा वहां पे चढ़ा होता है, तो कोई पता नहीं होता एक ही ग्राउंड के अंदर कितने कितने टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं। मेरे ख्याल में ये मम्मी डैडी हैं, इस तरह के बच्चे हैं ये, अभी तो इनको इनको ये चाहिए कि खाली ग्राउंड हो, कज़ाफी स्टेडियम वाला, वहां सिर्फ हमारा ही मैच चल रहा हो और बस जी इजी सीन हो। तो नुमान इस तरह तो नहीं होता जब आप टेप बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं और इतनी सारी टीम्स के साथ खेल रहे हैं, आपको एक अच्छा माहौल प्रोवाइड किया जाता है। हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं, लेकिन इंसान के बच्चे जब ना बना जाए तो फिर उनका इलाज तो करना पड़ता है। बिल्कुल जी। काफी सीजन्स गुजर गए हैं, हम बड़े आराम प्यार से चल रहे थे, तो लोग भी शायद भूल गए हैं इस चीज को। तो मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया कि दोबारा हमें उसी रास्ते पर चलना पड़ेगा कि जो जो बच्चे बिगड़ गए हैं उनको दोबारा इंसान का बच्चा बनाना पड़ेगा। बिल्कुल जी, जब बच्चे बिगड़ जाएं तो वालिदैन की जिम्मेदारी होती है उनको सीधे राह पे चलाना। तो आगे आप समझदार हैं, अगर किसी और को भी कोई शिकायत वगैरह है तो वो भी आ जाए, हम उनके लिए भी आसानी पैदा कर लेते हैं। एक तरफ आप टूर्नामेंट को बुरा भला कहते हैं, दूसरी तरफ आप वो खेलने भी आ रहे हैं भाई, अगर मसला है तो भाई चले जाओ। हाँ, ये भी है कि उस टूर्नामेंट में आपको खेलने की जरूरत ही नहीं है। बेसिकली नुमान, पहली बात तो ये है कि हमें इस चीज पे इतना वैसे तो सोचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक टटपुंजिया उठ के कुछ बोल दे तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें उसको कुछ इतना सीरियस लेना चाहिए। हमारे पास कितनी सारी टीम्स है, कितने प्लेयर्स हैं, 5 वीक्स हो गए हैं, किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की, कोई मसला नहीं आया, क्योंकि लोग समझ चुके हैं, बड़े हो गए हैं। कुछ अभी भी बीच में छोटे बच्चे हैं और शायद जिनकी अक्ल ही इतनी नहीं है, इतना उनके पास दिमाग नहीं है, जो उनको समझ में आए वो बोल देते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा मकसद सिर्फ यही था। दूसरी टीम्स को भी ये वार्निंग है, वैसे तो मेरा ख्याल इसकी कोई जरूरत नहीं है, बाकी सब टीम्स शुरू से हमारे साथ खेली और हमारे साथ अच्छा कोऑपरेट भी करती हैं, ऑलरेडी वो समझती हैं सब चीजों को, तो जरूरत तो इस चीज की नहीं है। लेकिन फिर भी ट्रस्टीफाई को आगे बहुत ध्यान से खेलना पड़ेगा अगर इस टूर्नामेंट में वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। बिल्कुल जी, एक तो ये बात है कि आपको किसी ने मजबूर नहीं किया था कि आप हमारा टूर्नामेंट आके खेलें, और ना ही किसी ने आपके घर जाके आपके पाँव पकड़े थे कि भाईजान हमारा टूर्नामेंट आके खेल लो, आपके बगैर हमारा ये टूर्नामेंट बहुत अधूरा चल रहा है। तो इसलिए मैं तो बल्कि ये सोच रहा हूँ, ये 10 टीमें बहुत खुश नसीब हैं जिनको मौका मिल गया। बहुत सारी टीम्स ऐसे बाहर बैठी हुई हैं जिनको हमने मौका नहीं दिया, सिर्फ 10 टीम्स रख के। और आपको जो बाकी टीम्स है ग्राउंड में वो बता भी सकती हैं कि वो कौन कौन सी टीम्स हैं जिनको हमने मौका नहीं दिया और आप इसके अंदर सिलेक्ट हुए हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। बिल्कुल जी। तो जी ये थी इस टूर्नामेंट की सबसे मजेदार वीडियो। तो मजीद वीडियोस को देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आइंदा भी मुझे लग रहा है कुछ ऐसा कुछ देखने को तो नहीं मिलेगा, खैर अगर फिर भी कोई और भी बहुत मजेदार चीजें हैं हमारे टूर्नामेंट में जो देखने को मिल सकती हैं। बिल्कुल जी, तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।